चांदनी सिद्दीकी स्वागत करती हूँ आपका समाचार भारत टीवी में। तो आज हम बात करेंगे बरेली भोजीपुरा के श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ दीप सिंह पंत जी से, जिनसे हम जानेंगे कि आज जनता में हृदय रोग को लेकर जो परेशानियां हैं उनको लेकर उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। नमस्कार। देखिए, हृदय रोग जो है वो उत्पन्न होता है दो कारणों से। एक तो हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। इसका माने है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी बॉडी में जिनको हम चेंज कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते। नॉन चेंजिंग में जैसे कि हमारा जेनेटिक्स है, हमारा जो सेक्स है, यानी कि मेल्स लोगों में ज़्यादा बीमारी होती है, और उसके अलावा जो चेंजेस यानी कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, बॉडी में अधिक चर्बी होना, कोलेस्ट्रॉल होना, शारीरिक निष्क्रियता, और उसके अलावा तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान का सेवन, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। सर, आप रहने वाले उत्तराखंड के हैं, तो आपने उत्तराखंड के बारे में क्या सोचा है? देखिए, इसके पहले मैं उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज यानी कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ही सर्विस दे रहा था, और इस सेंटर में SRMS में रहकर हम उत्तराखंड के मरीजों की मैं और हमारा इंस्टीट्यूट जो है निरंतर सेवा कर रहा है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लगभग 30 से 40% मरीज जो है उत्तराखंड से ही हैं, और यहाँ रहकर हमारा इंस्टीट्यूट सिर्फ कार्डियोलॉजी नहीं, उसके अलावा और अन्य विभागों में स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी विभागों में एक उत्कृष्ट सेवा दे रहा है। सर, जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, उसको लेकर आपके हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था है? देखिए, गरीबों के लिए हमारे यहाँ हमारे मैनेजमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। एक तो PMJY की सुविधा हमारे यहाँ है, जो प्रधानमंत्री जो कार्ड है वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा RSBY जो स्कीम है, सरकार की स्कीम है, उसके द्वारा भी फ्री इलाज होता है। उसके अलावा हमारे चेयरमैन सर के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है, जिसमें कि 1 रुपया पर डे देने पर, यानी कि साल में 365 रुपये देने पर आपको लगभग 50,000 की जो सर्जरी या ट्रीटमेंट वो फ्री होता है, और उसमें इनफैक्ट हार्ट सर्जरी भी इंक्लूड की जा सकती है। उसके अलावा वेरियस अदर स्कीम्स हैं, जैसे कि जो CM फंड से या PM फंड से जो भी हमारा इंस्टीट्यूट जो है मरीजों की हेल्प करता है उनके शल्य चिकित्सा में और उनके अन्य ट्रीटमेंट में। उसके अलावा टाइम टू टाइम पे हमने देखा है कार्डियोलॉजी में और अदर विभाग में हमारा इंस्टीट्यूट भी गरीब मरीजों की हर तरह से आर्थिक मदद भी करता है, और अधिक से अधिक कंसेशन पे ट्रीटमेंट करने का हमारा इंस्टीट्यूट का प्रयास रहता है। सर, जो आने वाले त्योहार से दीपावली, उसको लेकर आप अपने देश की और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि त्यौहार मनाना अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम कुछ सावधानी पूर्वक अपने त्योहारों को मनाएं, जैसे कि हम ये जानते हैं कि आजकल कोरोना काल है, और उसके अलावा जो वायु प्रदूषण है, जो ध्वनि प्रदूषण है, उससे कोरोना की जो रफ्तार है वो और तीव्र हो सकती है। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आने वाले त्यौहार में पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि हमारे जो वायु प्रदूषण से हम अपने वातावरण को बचा सकें और अपने बुजुर्गों का, बच्चों का और अडल्ट लोगों का स्वास्थ्य जो है हम ठीक रख सकें। इसी के साथ मैं चांदनी सिद्दीकी आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए हमारे साथ समाचार भारत टीवी में, आपकी बात समाचार भारत के साथ।